हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में डाउनलोड कीजिए हमारा एंड्रॉइड ऐप। यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक देख पाओगे। तो एंड्रॉइड आप डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेंगे यहाँ पे फ्री ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स फॉर नीट, आईआईटी, जेई फाउंडेशन, सीबीएसई, आईसीएसई, बहुत कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। तो गाइस यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हम लोगों ने यहाँ पे पेरीमीटर, एरिया फाइंड किया है ट्रायंगल्स का, उसके बाद में डिफरेंट शेप्स का, ओके, लाइक क्वाड्रिलेटरल। बट हमें सर्कुलर शेप का अगर एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे शेप्स आप लोग देख पाओगे जो कि सर्कुलर नेचर में है, तो उनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ा है अप टू 9th स्टैंडर्ड। ओके, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास है। तो यहाँ पे नंबर 1 फॉर्मूला है एरिया फॉर सर्कल, और हमें पता है कि सर्कल का अगर एरिया फाइंड करना है तो बनता है हमारा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर, राइट। देन सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर, सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है हमारा 2 पाई आर। ओके, ये होता है हमारा 2 पाई आर, या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं कि पाई टाइम्स डी, या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं इक्वल्स टू सेम थिंग पाई टाइम्स डी। ओके, डी मतलब डायमीटर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होना चाहिए? तो पूरे सर्कल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है तो उसका हाफ यानी पाई आर स्क्वायर को डिवाइड कीजिए 2 से। ठीक है, ये इतना सिंपल सा पार्ट है। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट मतलब होता है एक सर्कल का 4th पार्ट या फिर 1/4 पार्ट। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए पूरा जो एरिया उसको 4 से डिवाइड कीजिए। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बनेगा पाई आर स्क्वायर बाय 4, राइट। नेक्स्ट, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसको समझना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ऑलराइट। तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो यहाँ पे सर्कल इनर सर्कल है। ओके, दोनों का सेंटर सेम है। तो मान लो ये आउटर सर्कल का रेडियस हम लोग कुछ कैपिटल आर लेते हैं, और जो इनर सर्कल है तो उसका रेडियस हम लोग लेने वाले स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बाहर का जो सर्कल है उसका रेडियस आर है, और जो अंदर का सर्कल है उसका रेडियस हमारा स्मॉल आर है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ दिस पोर्शन मतलब ये दोनों सर्कल के बीच वाला एरिया है ना, उसका हमको निकालना है। तो क्या करेंगे? तो दैट एरिया नथिंग बट व्हाट, क्या होना चाहिए? दैट एरिया मतलब एरिया ऑफ आउटर सर्कल, तो वो होना चाहिए हमारा पाई टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर वाला का यहाँ पे एरिया बनेगा पाई टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे पाई कॉमन लूंगा तो ये बनेगा हमारा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये इतना काफी सिंपल है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो यहां पे फॉर्मूला कुछ ये रहा, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट। कोई भी एक व्हील या फिर हमारा जो सर्कल होता है तो 1 मिनट में, है ना, उसने कितना यहाँ पे डिस्टेंस या फिर कितना कवर किया है, आरपीएम हमको निकालना है। तो गैस एक बार में घूमेगा मतलब बनेगा हमारा, एक बार में घूमेगा मतलब रहेगा उसका सरकमफेरेंस। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट नथिंग बट व्हाट, तो हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा सरकमफेरेंस से, दैट इज व्हाट डिवाइड बाय सी। तो न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए आप सोचिए। तो 1 मिनट की बात अगर हो रही है तो ऊपर में आना चाहिए डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर व्हील, कवर्ड बाय व्हील इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। तो ये ऐसा रहेगा उसका फॉर्मूला। ओके, कैसे? सो डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट व्हील इन 1 मिनट डिवाइड बाय सी मतलब सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस होता है हमारा 2 पाई आर या फिर पाई टाइम्स डी। तो ये हमारे 5 to 6 जो हमारे बेसिक फॉर्मूलाज है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखने वाले हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल कुछ ये रहा, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल कुछ एरिया, है ना, एक सर्कल का ऐसा एरिया फाइंड करो जिसका एरिया, है ना, किसके बराबर है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 डिफरेंट सर्कल्स, और जिनका डायमीटर एक का है 20 सेंटीमीटर और दूसरे का 40 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ पे दो अलग अलग सर्कल है ना, तो एक का अगर डायमीटर 20 है तो उसका हम लोग कहेंगे D1, और इसका रेडियस क्या आना चाहिए? इसका रेडियस आना चाहिए हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज व्हाट 10 सेंटीमीटर। ओके, और ये दूसरा डायमीटर D2, उसका रेडियस कितना आना चाहिए? 48 का हाफ, दैट इज व्हाट 24 सेंटीमीटर। अब मुझे एरिया एक बड़े सर्कल का फाइंड करना है जो कि ये इन दोनों सर्कल के एरिया का यहाँ पे सम है। तो एरिया ऑफ दैट बिगर सर्कल इज नथिंग बट व्हाट एरिया ऑफ फर्स्ट स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ अनदर स्मॉलर सर्कल। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला रिप्लेस करता हूँ। ये होता है हमारा पाई R1 स्क्वायर प्लस ये होता है हमारा पाई R2 स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग पाई कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा हमारा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। R1 मतलब 10, उसका स्क्वायर बनेगा 100 प्लस यहाँ पे 24 का स्क्वायर आता है हमारा 576। ठीक है,
तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये बनेगा हमारा पाई टाइम्स बनेगा हमारा 676, ये बनेगा हमारा 676, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एरिया, ये बनेगा हमारा उसका एरिया, राइट। तो यहाँ पे एरिया मतलब यहाँ पे भी होना चाहिए हमारा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ इसका भी एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये भी बन गया हमारा पाई और 676। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पाई और पाई को कैंसिल आउट करने वाला हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 676। बट गाइस हमें पता है कि ये आर स्क्वायर का वैल्यू है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 676 बनेगा हमारा 26, ये बनेगा हमारा 26। तो रेडियस बन गया 26 और डायमीटर होता है रेडियस का डबल, तो 26 का डबल बनेगा हमारा 52 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ दैट सर्कल इज नथिंग बट व्हाट 52 सेंटीमीटर। तो ये काफी बेसिक सा एग्जांपल था। ओके तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट बढ़िया सा एग्जांपल। सो इस एग्जांपल में हम बोला है ऑल द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस है ना लाई ऑन अ सर्कल, ठीक है। ये ए बी सी डी हमारे यहाँ पे एक रोम्बस है जो कि लाई कर रहा है सर्कल के ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, हमें इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। अगर हमें गिवन है इफ एरिया ऑफ सर्कल इज 1256 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये हमारा एनसीईआरटी एग्जांपलर क्वेश्चन है, ये हमारा एनसीईआरटी एग्जांपलर क्वेश्चन है। तो आप लोग देख पाओगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमें पूछा है कि यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो गाइस एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपको पता होना बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये 1/2, अब यहाँ पे डायगोनल्स कौन है, ये एक AC है और दूसरा हमारा BD है, तो ये बनेगा 1/2 AC इंटू BD। बट आप लोग यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे AC और BD जो कि डायमीटर ऑफ द सर्कल है, तो सबसे पहले आपको डायमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, हमें तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, तो चलो उसके ऊपर से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं डायमीटर फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और एरिया हमको गिवन है 1256 है ना। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा 1256 डिवाइड बाय पाई, पाई मतलब लेट्स से 3.14। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा अराउंड 400, ये आएगा अराउंड 400। तो आर स्क्वायर का वैल्यू 400 है, तो अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो आर बनेगा हमारा यहाँ पे 20, आर बनेगा हमारे यहाँ पे 20, राइट। तो रेडियस बनेगा हमारा 20 सेंटीमीटर। तो गाइज अगर हमारा रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो डायमीटर बनेगा 20 का डबल, दैट इज व्हाट 40 सेंटीमीटर, ये बन गया हमारा 40 सेंटीमीटर। तो AC भी बन गया 40 सेंटीमीटर और BD भी बन गया हमारा 40। सो AC इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे उनका वैल्यू रिप्लेस करने वाला हूँ। ओके तो क्या बनेगा 1/2 एज इट इज, ये बनेगा हमारा 40 इंटू 40। ओके सो 40 का स्क्वायर आएगा हमारा 1600 और उसका हाफ आएगा हमारा 800, तो ये आएगा हमारा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि है हमारा एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रोम्बस। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसे फाइंड कर दिया है। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट बढ़िया सा एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन में बोला है व्हील हैज डायमीटर 84 सेंटीमीटर। ओके एक व्हील है जिसका डायमीटर हमारे पास 84 सेंटीमीटर है, तो ये डायमीटर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, राइट। अब ये 84 होने के बाद आगे क्या बोला है पढ़ लेते हैं। फाइंड हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस मस्ट इट टेक टू कवर 792 मीटर्स। ऐसे कितने बार ये घूमेगा कि उसने कवर करना चाहिए 792 मीटर्स डिस्टेंस। तो गाइस ये काफी सिंपल सा एग्जांपल है, एक छोटा सा लॉजिक आपको लगाना होगा। कैसे, अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर व्हील नथिंग बट व्हाट, अब ये कितने बार घूमेगा तो हम लोग उसको कहेंगे n टाइम घूमेगा, तो n टाइम बनेंगे उसके रिवॉल्यूशंस, ऑलराइट, ये बनेगा n टाइम उसके रिवॉल्यूशंस। अब आगे, और यहाँ पे एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक बार घूमेगा तो c डिस्टेंस मतलब c मतलब होता है सर्कमफरेंस, c मतलब होता है सर्कमफरेंस। सो डिस्टेंस कितना कवर करना है हमको 792 इक्वल्स टू n मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमको पता नहीं तो उसको n को हम लोग n लिख देते हैं। और c मतलब क्या होता है, वन रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये करेगा c के द्वारा। c मतलब क्या यहाँ पे 2πr या फिर πd, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये होता है हमारा 2πr। तो क्या हम लोग यहाँ पे n वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कैसे, तो 792 हमारा मीटर्स में है, तो ये बनेगा 792 मीटर्स का बन गया हमारा ये सेंटीमीटर्स, डिवाइड बाय 2 टाइम्स पाई इंटू आर, आर कितना बनेगा हमारा 84 या फिर 2 इंटू आर, ये 2 इंटू आर का डबल भी हमारे यहाँ पे 84 डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, तो बनेगा हमारा पाई टाइम्स 84, तो ये बनेगा पाई इंटू व्हाट इज दैट 84। ओके अब मैं इसको डिवाइड करूंगा और यहाँ पे चेक करते कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है।
तो यहाँ पे पाई का वैल्यू मैं रिप्लेस करूंगा 22/7, तो ये बनेगा 79200, ये बनेगा 22/7, 7 जाएगा ऊपर में और नीचे बनेगा हमारा 84। ओके, तो 7 से डिविजिबल है, 7 में 7, 7 to the 14। ओके, सो बनेगा 12 6 72 और ये फिर से बनेगा हमारा 6, ये बनेगा हमारा यहाँ पे 00, तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे 300 है ना, ये बनेगा हमारा 300। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना बनेगा गाइस, बनेगा हमारा 300। ठीक है, तो ये काफी सिंपल सा हमारा एग्जांपल था। तो गाइस चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट बढ़िया सा एग्जांपल। ओके, सो एग्जांपल कुछ ये रहा। अ कार हैज अ व्हील्स व्हिच आर 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक कार है जिसके व्हील का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, है ना, उसने कितने रिवॉल्यूशन 10 मिनट में करने चाहिए कि कार को उसका स्पीड जो है 66 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे बनाना है। तो कैसे करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे खुद का लॉजिक लगाइए। तो अगर आप लोग ने इसको सोच लिया है तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं। कैसे, देखो, कार का जो व्हील है उसका डायमीटर हमको बोला है 80 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली बात है कि रेडियस कितना बनेगा, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज व्हाट 40 सेंटीमीटर, ये बनेगा हमारा 40 सेंटीमीटर। ओके, और मीटर्स में कितना होना चाहिए, मीटर्स में बनेगा 0.4 मीटर्स। देन नेक्स्ट, अब ना यहाँ पे 10 मिनट में, है ना, 10 मिनट में ये कितना घूमेगा या फिर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जो कि उसका स्पीड है हमारा 66 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस हमको पता है कि डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, यू नो, क्या होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, बट गाइस हमें स्पीड गिवन है, दैट इज व्हाट 66 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर है और टाइम हमारा मिनट्स में है। तो ये 10 मिनट्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो बनेगा 10/60, तो 0 0 कैंसिल, तो ये बनेगा हमारा 11 किलोमीटर, ये बनेगा हमारा 11 किलोमीटर, है ना। तो उस टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करने वाला गाइस, 10 मिनट्स में 11 किलोमीटर। बट हमें निकालना कि ये कितना रिवॉल्यूशन बनाएगा यहाँ पे, तो कितना रिवॉल्यूशन बनाएगा हमें पता नहीं, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना बना सकता है पता नहीं, तो उसके लिए हम लोग अज्यूम करेंगे कि भैया ये n टाइप्स रिवॉल्यूशन बना सकता है या फिर n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, है ना, और एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो सी डिस्टेंस मतलब सर्कमफेरेंस के बराबर n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, और एक रिवॉल्यूशन में आएगा सर्कमफेरेंस इतनी दूरी इक्वल्स टू, अब हमें कितना कवर करना था 11 किलोमीटर, तो मैंने अभी लिख दिया 11 किलोमीटर्स, ये आएगा हमारा किलोमीटर्स में। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एन हमको निकालना है, ये 11 किलोमीटर्स को हम लोग यहाँ पे मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किलोमीटर्स मतलब कितना बनेगा, हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स होता है हमारा 1000 मीटर्स। ओके, तो क्यों ना मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब 3 जीरो मैं यहाँ पे लगा देता हूं, ये बनेगा हमारा 11,000 मीटर्स डिवाइड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल। ओके, सो ये बनेगा हमारा 11,000 डिवाइड बाय, ये बनेगा हमारा 2 पाई आर, या फिर हम इसको पाई डी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बनेगा हमारा 11,000 और ये बनेगा हमारा पाई डी, डी है हमारे यहाँ पे, कितना है हमारा यहाँ पे डी, अगर हम लोग देख पाएंगे तो हमारा 80 है, तो 80 हमारा मीटर्स में था, सेंटीमीटर्स में था, तो ये आएगा हमारा 0.8 मीटर्स। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो एन का वैल्यू आएगा हमारा 43, ये आना चाहिए 4375। ओके, ये 3 है, देन 7 5, तो इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो ये काफी बढ़िया सा एग्जांपल था हमारे लिए। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल कुछ ये रहा, है ना, अ सर्कुलर पॉन्ड, उसका डायमीटर हमारा 17.5 मीटर्स और ये सराउंड किया है 2 मीटर्स से, जो कि हमारा वाइड पाथ है। हमें बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 25, है ना, पर स्क्वायर मीटर, है ना, उसको कंस्ट्रक्ट करने का जो रेट है जो है 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये काफी बेसिक एग्जांपल है जो कि पूछा है सीबीएसई 2014 में। तो गाइस सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर फील्ड का एरिया फाइंड करना है और उसको रेट से मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम लोग उसको निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग उसकी एक डायग्राम बनाएं, तो इसका कुछ डायग्राम दिखेगा ऐसे। सो इस डायग्राम में आप लोग देख पाओगे, है ना, इसका जो डायमीटर है 17.5 है और जो आउटर सर्कल है और इधर सर्कल का जो विड्थ है वो 2 मीटर्स है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना है कि ये जो पोर्शन है इसका एरिया, तो कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ दैट फील्ड इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ दैट फील्ड इक्वल्स टू बाहर वाला जो एरिया है पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाला एरिया,
पाई आर स्क्वायर, है ना, उन दोनों का डिफरेंस। तो इसको आगे सॉल्व कैसे करें, आप लोग चेक कर पाओगे कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे कैपिटल आर निकालना पड़ेगा। अब कैपिटल आर मतलब क्या है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि आउटर एरिया कितना है। तो आउटर एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो ये बनना चाहिए हमारा, देखो 17.5 हमारा डायमीटर है, उसके अंदर हम लोग +2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 17 + 2 बनेगा 19.5, है ना। तो ये बनेगा हमारा 19.5 और प्लस ये इधर का 2, है ना, तो ये बनेगा हमारा 21.5 और उसका हाफ कितना आएगा, तो उस रेडियस का हमारा हाफ आना चाहिए 10.75, तो ये आएगा हमारा 10.75 यहाँ पे मीटर्स। ये होगा हमारा बाहर वाला जो है ये वाला रेडियस। अब सिमिलरली आपको अंदर वाला जो रेडियस है 17.5 ये फाइंड करना है उसका हाफ, तो कितना बनेगा देखो 17.5 डिवाइड बाय 2, तो ये आना चाहिए हमारा 8.75 मीटर्स। तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलो मैं उसके अंदर वैल्यूज रिप्लेस कर देता हूं। तो मैं अगर पाई कॉमन ले लूंगा तो ये 10.75 का स्क्वायर माइनस 8.75 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर मैं लेता हूं पाई 3.14 और 10.75 माइनस 8.75 होल स्क्वायर, ये सब कुछ वैल्यू आपको रिप्लेस करूंगा तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं। तो यहां पे हमारा आंसर कुछ आएगा 122.46 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रिक्वायर्ड फील्ड। बट हमें ये पूछा नहीं, हमें पूछा है कि इसको बनाने का हमारा कॉस्ट क्या रहेगा। तो रिक्वायर्ड कॉस्ट जो होता है वो होता है हमारा एरिया इनटू रेट, जो रेट चल रहा है उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया कितना है हमारा, ये है 122.46 और ये हमारा 25 रुपीस पर मीटर स्क्वायर है ना। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट आएगा 3061.5 रुपीस, है ना। ये हमारा रहेगा कॉस्ट रिक्वायर्ड टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ये काफी सिंपल सा हमारा एग्जांपल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर